नमस्कार और वापस स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की के बारे में बात की थी। अब इस पार्ट 2 वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिस्ट इंटरफेस से शुरुआत करते हैं। 1. पहली और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्लास है एरेलिस्ट। एरेलिस्ट असल में एक रिसाइजेबल अरे है। डेटा को एक्सेस करने के लिए ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें रैंडम एक्सेस होता है, लेकिन अगर आपको बीच में डेटा इंसर्ट या डिलीट करना हो मैनिपुलेशन तो ये थोड़ी स्लो है क्योंकि इसमें डेटा शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। 2. दूसरी क्लास है लिंक्ड लिस्ट। ये डबली लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है। ये मैनिपुलेशन जैसे इंसर्शन और डिलीशन के लिए फास्ट है, लेकिन डेटा एक्सेस करने में ये थोड़ी स्लो है। एक और बात, लिंक्ड लिस्ट और डीक दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है। 3. इसके बाद हमारे पास वेक्टर है। ये एरेलिस्ट जैसा ही है, लेकिन ये सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब ये थ्रेड सेफ है, लेकिन इस सेफ्टी लॉकिंग ओवरहेड की वजह से ये एरेलिस्ट से थोड़ा स्लो काम करता है। इसे अब एक लेगेसी क्लास माना जाता है। 4. आखिर में लिस्ट के लिए हमारे पास स्टैक है। स्टैक वेक्टर को एक्सटेंड करता है और ये लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। इसमें पुश पॉप और पीक जैसे मेथड्स होते हैं। अब चलते हैं सेट इंटरफेस की तरफ। याद रखिए, सेट्स डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करते। 1. पहला है हैश सेट। ये हैश टेबल यानी हैश मैप इंस्टेंस पर काम करता है। इसमें डेटा का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, अनऑर्डर्ड, और ये नल वैल्यूज को अलाउ करता है। 2. अगला है लिंक्ड डैश सेट। ये हैश सेट का ही सब क्लास है, लेकिन ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है, यानी जिस ऑर्डर में डेटा डाला गया उसी में रहेगा। 3. फिर आता है ट्री सेट। ये ट्री स्ट्रक्चर रेड ब्लैक ट्री यूज करता है। ये एलिमेंट्स को उनकी वैल्यूज के हिसाब से सॉर्ट करके रखता है। ये हैश सेट से थोड़ा स्लो है, लेकिन ये आपके डेटा को सॉर्टेड रखता है। थोड़ी सी बात क्यू इंटरफेस पर भी कर लेते हैं। इसमें हमारे पास प्रायोरिटी क्यू है। ये एलिमेंट्स को सिर्फ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बजाय उनकी प्रायोरिटी के आधार पर प्रोसेस करता है। और अंत में मैप इंटरफेस। हालांकि ये कलेक्शन इंटरफेस का ट्रू चाइल्ड नहीं है, लेकिन ये फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ये की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करता है और कीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए। 1. हैश मैप। ये हैश टेबल का यूज करता है। ये एक नल की अलाउ करता है, लेकिन ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं देता। 2. लिंक्ड शैमअप। ये हैश मैप जैसा ही है, लेकिन कीज के इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। 3. और ट्री मैप। ये कीज को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है, बिल्कुल ट्री सेट की तरह। तो दोस्तों, ये था जावा कलेक्शंस की मेन इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस का एक ओवरव्यू।